जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम। मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो हमें ये है भगवान हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा प्रसन्न रखे, आपके घर में परिवार में मंगलाचार होते रहें। साथियों, आज हम ये कहानी आप तक पेश कर रहे हैं इस संत ज्ञान भक्ति दर्पण चैनल के माध्यम से। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक न किया हो तो, और इस कमेंट करके इस वीडियो को बताएं हमारा चैनल कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें साथियों। और इस कहानी में हम आपको ये बताएंगे, ये दर्शाएंगे कि हमारा वीडियो अंत तक देखिए। आधा अधूरा वीडियो, जब अधूरा वीडियो आप देखेंगे तो अधूरा वीडियो देखने से आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता, कि अधूरा ज्ञान जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। और अधवर गगरी छिलकत जाए, ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी। गगरी में अगर गागर में आधा जल होता है वो छिलकता है, अगर गागर पूरी फुल भरी होती है तो वो छिलकती नहीं है। इसलिए अधूरा ज्ञान आप न छोड़िए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आइए वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख ये हो रहा है कि ये कहानी जो है आज की, ये दुख भरी कहानी है। एक विधवा स्त्री जिसका पति छोड़ करके चला गया हो, तो पति के बिना स्त्रियां अपने जीवन को कैसे व्यतीत करती हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी जानते हैं। क्योंकि स्त्री का जीवन होता है बिना पति के अधूरा होता है, असंभव होता है मित्रों। लेकिन पति के गुजर जाने के बाद में मित्रों कहानी ये बन गई, उसके घर में पति के मरने के बाद में 6 महीने के बाद में एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र जब पैदा होता है तो माँ के पास जब खाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं है, झोपड़ी में वो स्त्री अपने जीवन को बिता रही है। पुत्र को खिलाने के लिए, खुद भी खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक ऐसे ही कहीं एक घर से कहीं दो घर से भोजन को मांग मांग करके जीवन को व्यतीत कर रही है भक्तों। पुत्र को थोड़ा बहुत पाल पाल के जो सयाना किया है, पढ़ने लायक हुआ है बेटा, तो विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजती है। यहाँ तक हुआ अपने पुत्र को भीख मांग के, मजदूरी करके, मेहनत करके उसने सयाना करके, पढ़ा लिखा करके सयाना कर लिया भक्तों। जब पुत्र इंटर करने के बाद में बेचारी खुद नहीं वस्त्रों को पहन सकती है, बेटा को मजदूरी करके वस्त्रों की, किताबों की, विद्यालय की फीस की, पढ़ाई की सब व्यवस्था कर लेती है। बेचारी ने किस्मत के अनुसार वो पुत्र जो था उसका लड़का, वो आर्मी में भर्ती हो गया। बेचारी सोचने लगी है मैंने बड़ी कठिन मेहनत के साथ साथ अपने पुत्र को भर्ती करा दिया। बेचारी ने बड़े कष्ट झेले, बड़ी मुसीबतें उसके सामने मुसीबत आई हैं, कुछ नहीं उसने समझा अपने बेटे की खातिर। लेकिन ये आस लगाए है मेरे बेटा की शादी होगी, बहू घर में आएगी तो मेरी सेवा करेगी, मैं बैठे बैठे मौज उड़ाऊंगी घर में। लेकिन भक्तों नतीजा ये हुआ, शादी वाले आने लगे हैं, पुत्र की शादी की है उसने, पैसा भी मिला शादी में क्योंकि भर्ती हो गया वो फौज में। पढ़ी लिखी बहू घर में आई है। बहू ने आते आते भक्तों 2-4 दिन की हम कह नहीं सकते, कुछ समय के बाद, थोड़े ही समय के बाद में उस दुखिया को अलग हटा दिया। कहने लगी ये ऐसी सास की हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसी घर में अगर ये सास हमारी रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। अपने पति से बार बार यही कहती है अगर हमें घर में रखना चाहते हो तो अपने साथ हमको ले चलिए, जहां आप नौकरी, जहां आप जॉब, जहां आप सर्विस करते हैं, आपके साथ ही मैं रहूंगी जा करके। पुत्र ऐसा हो गया, देखिए जिंदगी भर उस माँ ने मेहनत की, इतनी पढ़ाई लिखाई करवाई, भर्ती कराया, तब उसने माँ ने इतना समझदार उस माँ ने नहीं कर पाया। थोड़े ही दिन में आकर के उस बहू ने उस बेटा को ऐसा पढ़ा दिया, बेटा उस पत्नी के चक्कर में फंस के अपनी पत्नी को वहां से ले गया। माँ बेचारी घर में अकेली की अकेली तड़पती रह गई। बेटा के दुख में बेचारी रो रो करके अंधी हो गई। हाय बेटा, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया जीवन में, मजूरी की, मेहनत की, बड़े बड़े अपने घर परिवार वालों के ताहने सुने, लेकिन तूने बेटा मुझे मझधार में छोड़ दिया। लेकिन आज इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, ऐसी औलाद को धिक्कार है जो अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को छोड़ दे। पत्नी को भी देखो, लेकिन अपनी माँ को जो लोग
धिक्कार है ऐसे लोगों को, अपनी माँ को छोड़ देते हैं, अपने पिता को छोड़ देते हैं, जो सेवा नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में अर्जुन से, अर्जुन जो लोग अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों की मुझे पूजा पाठ सेवा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मेरा भोग लगाने के लिए लोग 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, लेकिन अपनी माँ को 2 रोटी नहीं दे सकते, ऐसे लोगों का मुझे बिल्कुल भी भोग स्वीकार नहीं है। मेरा भवन मंदिर बनवाते हैं, करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, अपनी माँ को रहने के लिए कमरा नहीं दे सकते, ऐसे लोगों का मुझे बिल्कुल भी भवन इमारत बनवाना स्वीकार नहीं है। जो लोग अपनी माँ की सेवा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा बिल्कुल भी मुझे स्वीकार नहीं है। तो जो माँ अपने बेटे को 9 महीना गर्भ में रखती है, जो अपनी माँ के नहीं होते वे किसके जीवन में हो सकते हैं। तो आज की कहानी को हम यहीं विराम करते हैं। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, कहीं भी तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, काशी, चित्रकूट, गोवर्धन